नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन मेरी आवाज़ मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दो जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। मुसलमानों के हमदर्द उस वक्त नजर आते हैं जब इनको भीख चाहिए, वोट चाहिए, लेकिन उस वक्त ये तेल लगाकर बिल में चले जाते हैं जब इनकी जरूरत मुसलमानों को होती है। जब इनकी जरूरत मुसलमानों को होती है उस वक्त ये दिखाई नहीं देते, नजर नहीं आते, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, दूरबीन लगाकर देखा जाए तब भी नजर नहीं आते। पता नहीं किस बिल में ये छुप जाते हैं, तेल लगाकर सरक जाते हैं, चले जाते हैं उस बिल में कि दूरबीन लगाकर भी दिखाई नहीं देते। उन लोगों तक मेरी आवाज पहुंचा दो, उन लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचा दो। ऐ ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठने वालों, सांसद तक पहुंच रखने वालों, ऐ इलाके के जो विधायक हैं, आखिर आप आवाज कब बनोगे मुसलमानों की? आए दिन मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, मुसलमानों के दिलों को मजरू किया जा रहा है, मुसलमानों के दिलों को तड़पाया जा रहा है, मुसलमानों के जमीर से खेला जा रहा है, मुसलमानों के धर्म से खिलवाड़ किया जा रहा है। कब आओगे नजर? आखिर जब तुम्हें भीख चाहिए कटोरा लेकर आ जाते हो 2-2, 3-3, 10-10, 20-20, 40-40 गाड़ियों पर। उस वक्त तुम मुसलमानों के हमदर्द नजर आते हो। ऐसा लगता है कि तुमसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है, तुमसे बड़ा कोई मुखलिस नहीं है। उस वक्त तो ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई मुसलमान से नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में तुम्हें मौत आ जाती है क्या? किस बिल में घुस जाते हो? बिल से बाहर निकलो। अगर आइंदा तुम्हें वोट चाहिए तो बिल से बाहर निकलो। और ये जो भौंकने वाले हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाले, अभी 1 महीना नहीं गुजरा, 1 महीना नहीं गुजरा है, पहले रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की। अभी ये यति नरसिंहानंद ये भौंकता हुआ नजर आ रहा है। गंदगी खाने वाला गंदाई तो बोलेगा, पेशाब पीने वाला, नापाकी खाने वाला नाकबाक बोलता हुआ नजर आता है। जब भी बोलता हुआ नजर आता है तो इस्लाम के खिलाफ, जब भी भौंकता हुआ नजर आता है तो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ। मदरसों पर बिल्डोजर चला दिया जाए, मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाए। आखिर कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? हां, अगर कोई बोलता हुआ नजर आता है हर मैदान में तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या उनके नेता नजर आते हैं। अभी देखिए वारिस पठान ने क्या कहा है। वीडियो पर आप बने रहें। एक और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप हजरात हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके। वारिस पठान साहब क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आप अभी पूरी वीडियो सुनेंगे, पूरी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुसलमानों, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, आपके इलाके के जो विधायक हैं, आपने जिनको वोट दिया है, उनके पास जाइए, उनसे सवाल कीजिए। आप उस वक्त तो हमदर्द हमारे नजर आते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में आप हमारे हमदर्द क्यों नजर नहीं आते? आप हमारी आवाज क्यों नहीं बनते? आप संसद में हमारी बात क्यों नहीं रखते? हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंचाते? आखिर इस वक्त जब हमें आपकी जरूरत है तो हमारी जरूरत आप पूरी क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करवाते? ऐसे लोगों को जेलों के सलाखों के अंदर क्यों नहीं डलवाते? कानून सबके लिए, जब हिंदुस्तान में बराबर है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन एक इंसान सिर्फ एक शेर बोलता है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है फिर हमारा दौर आएगा। तो उस पर एफआईआर पर एफआईआर की जाती है और फिर उनको जमानत मिलती है, दूसरी जगह भी जमानत मिल जाती है, तीसरी जगह भी जमानत मिलती है। अभी थाने से बाहर नहीं निकले के पासा एक्ट।
लगभग 10 महीने हो चुके हैं, आज भी वो जेल के अंदर हैं। जुर्म बतलाओ, गलती बताओ, खता बताओ। खता यही तो कहोगे आप, हेट स्पीच दी थी, एक समुदाय के दिल को ठेस पहुंचाई थी। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये वीडियो आपने सुन ली होगी, मैं नहीं सुनवाऊंगा, नहीं सुनवा सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं आपको इस वीडियो को सुनवा सकूं। हालांकि ये वीडियो आपने देख ली होगी, आपने सुन ली होगी, मैं नहीं सुनवा सकता। अगर वो हेट स्पीच है तो फिर ये क्या है? सवाल ये है। ये तो खुल्लम खुल्ला हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी अभी 1 महीना नहीं गुजरा है, रामगिरी महाराज ने हमारी नबी के शान में गुस्ताखी की, तो विधायक सामने आ गया कि हमारे रामगिरी महाराज के बारे में अगर किसी मुसलमान ने कुछ कहा तो मस्जिद के अंदर घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। लेकिन चुन चुन कर मारने वाला भी बाहर है, नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला भी बाहर है। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? सरकार से गुजारिश करूंगा, अदब के दायरे में इल्तमास करूंगा, अपील करूंगा, इंसाफ से काम लीजिए। ये हिंदुस्तान में नासूर बन चुके हैं, वरना आप भी जानते हैं ये आग लगाने के काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ये बहुत बड़े नासूर बन चुके हैं, इनको जेल के सलाखों में डाल लो, इसी में भलाई है। और एफआईआर से क्या होगा? एफआईआर रामगिरी महाराज पर भी काफी हो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। नितेश राणे पर भी एफआईआर हो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं जो मुस्लिम वकला हैं, वकील हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, जेल के अंदर इनको पहुंचाओ, वरना हम जैसे लोग अगर एक गांव से ताल्लुक रखने वाले हैं तो गांव तक आवाज पहुंचा सकते हैं, कस्बे से ताल्लुक रखने वाले हैं कस्बे तक आवाज पहुंचा सकते हैं, थाने में जाकर मेमोरेंडम पेश कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मीडिया पर आकर अपनी बात रख सकते हैं, अपने कौम को जगाने का काम कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी है, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, एक सोची समझी स्कीम के तहत ये काम हो रहा है। मुसलमानों, तुम्हें उकसाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपसे एक गुजारिश ये करूंगा कि संविधान के खिलाफ कभी कदम मत उठाइएगा, वरना यह भी पोशीदा आपसे नहीं है कि बिल्डोजर चल रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं। मुसलमानों के बुजुर्गों को ट्रेनों में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुसलमानों के बच्चों को, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा 2 तालिबे इल्म ट्रेन से सफर कर रहे थे, मदरसे से आ रहे थे या जा रहे थे, लेकिन 2 मवाली, 2 गुंडे शराब पीकर नशे में उन बच्चों के सरों पर जब टोपी देखते हैं पीटना शुरू करते हैं बेदर्दी के साथ। वहां के जो बचाने वाले थे उनका कहना था कि अगर नहीं बचाया जाता तो ये जान से मार देते। एक हमारे हिंदू भाई, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे हैं, हिंदू भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। उस हिंदू भाई ने उन बच्चों को बचाया, और जब बचाने की कोशिश की तो उन दोनों मवालियों ने उस हिंदू भाई को भी पीटा। ये देखिए, हालांकि सब नहीं है, लेकिन हाँ, जो गोबर खाने वाले हैं, जो पेशाब पीने वाले हैं,
वही ऐसा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वही ऐसी बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों, आपसे गुजारिश यही मैं करूंगा, आपके इलाके के जो सांसद तक पहुंच रखने वाले हैं, जो विधायक हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनसे आप सवाल कीजिए। अभी हमें आपकी जरूरत है, हमारी आवाज बनिए, हमारी ताकत बनिए और इन लोगों को, इन चिंटुओं को जेल तक पहुंचाइए। आपका काम है, आप आगे बढ़िए। और अपने मुस्लिम वकला से, वकीलों से गुजारिश करूंगा कि आप भी आगे आइए, आप भी आगे बढ़िए और आगे आकर इनको जेल के हवाले करवाइए। और एक गुजारिश आपसे और ये भी कर रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी हमारे अंदर एक कमी ये भी है कि सियासी तौर पर हमारा कोई रहबर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई लीडर नहीं है। लिहाजा अपने वोट जो इधर उधर आप देते हो, ढोते फिरते हो, वोट मांगने के टाइम पे आपको ये दिखाई देते हैं कि ये हमारे हमदर्द हैं, लेकिन याद रखिएगा ये हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द होते तो इस वक्त में तुम्हारे काम आते, इस वक्त में तुम्हारी आवाज बनते। अब अगर आवाज जो बनता है, वोट उसको दो। देखिए वारिस पठान साहब क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई में अगर कोई काम करने वाला है, कोई बोलने वाला है, हर मैदान में कोई नजर आता है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या उनके कार्यकर्ता, उनके नेता नजर आते हैं। अगर आपको दिखता है कि ये वोट देने के लायक हैं, तो आप इनको मजबूत कीजिए, आप इनकी ताकत बनिए, ये आपकी ताकत बनेंगे, ये आपकी आवाज बनेंगे, आप इनकी आवाज बनिए, इनको आप ताकत पहुंचाइए। देखिए वारिस पठान साहब क्या कहते हैं वीडियो पे। ये गुस्ताखे रसूल यती नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे गुस्ताखी किए जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होते हैं, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेके आज तक इतने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा है कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरे तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो देश के अंदर करना? क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? हम तो किसी के भगवान, किसी की नहीं बोलते कुछ भी। हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहां गए? आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कब डालेंगे आप ये नरसिंहानंद को जेल में? हर दिन हो गया अभी, हर दिन क्या मुसलमान को अब सब यही सब भी सुनना रह गया है क्या? कभी रामगिरी कुछ बोलता है, अभी नरसिंहानंद ने बोल दिया। तो ये अल्फाज कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इस माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना, हमको संविधान के दायरे में रहकर बात करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूपी की सरकार यती नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में ले। एफआईआर का खेल बहुत हो गया। इस गुस्ताखे रसूल को फौरन हिरासत में लेकर सख्त सजा